नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी बेहतरीन तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम कर रहे हैं कक्षा 8 का गणित का सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 12 गुणनखंड, जिसमें हमने प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन कर दिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन करने वाले हैं। बड़ा ही मज़ा आने वाला है साथियों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। और बिल्कुल आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक समझाने का पूरा प्रयास करूंगा और आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, हम नए सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं, नई किताब के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है क्या है, गुणनखंड, यानी इसमें हमें फैक्टर करना है। मेन उद्देश्य मैंने जैसे ही जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बोल दिया था कि इसमें हमें गुणनखंड निकालने हैं। क्या निकालने हैं? गुणनखंड निकालने हैं। और गुणनखंड मैंने निकालना भी सिखाया है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। साथियों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आगे तक आपको ये काम आएगा, अच्छे से समझना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x। देखिए आपको जो आप छोटी क्लास में हो तो आपको इस रूप में तोड़ के दिया हुआ है गुणनखंड को, आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से कॉमन लेना है। लेकिन आप जैसे जैसे थोड़े थोड़े बड़े होंगे तो आपको इनको तोड़ना भी पड़ेगा। जैसे कि मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 12, इसका पहले आपको फैक्टर करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या को गुणा करें और कौन सी संख्या को भाग करें कि वो बीच वाली संख्या आएगी। वो मैं जब भी समझाऊंगा जब आपके आएगा। अभी आपके लिए यही है कि इसके अंदर आपको कैसे हल करना है। सबसे पहले आपको ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा बनाना है जिसके अंदर उनमें से दोनों संख्याएं हो और कॉमन लेनी है। जैसे कि मैं अगर पहले की बात करूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कहूँ कि इन दोनों की बात करूँ और इन दोनों की बात करूँ। देखो अगर मैं यहाँ से, इसमें भी देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ पे एक्स 2 है। यानी अगर मैं यहाँ से एक्स कॉमन ले लूँ, देखो एक्स स्क्वायर है एक्स वाई, यहाँ से अगर एक्स कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? देखो एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बाहर ले लिया, एक एक्स बचा, प्लस है, एक्स को तो बाहर ले लिया, क्या बचा? वाई, प्लस है प्लस। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, तो यहाँ से क्या कॉमन उठा लो? 8। तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स, क्योंकि 8 को तो बाहर ले लिया, और y प्लस वाई। देखो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? दोनों संख्या के अंदर कोई सेम संख्या हो तो हम उसको बाहर लिख सकते हैं। अंदर क्या बचा? x प्लस वाई, ठीक है साथियों। और आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, आपको कैसे पता लगेगा कि जो आपने कॉमन लिया है वो बिल्कुल राइट लिया है और दोनों संख्या, देखो वापिस से आपका हमेशा दोनों संख्या में इस तरीके से वापस कॉमन आना चाहिए। देखो यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है। अगर आपने किसी भी तरीके से अगर कॉमन ले लिया, जैसे कि मैं कहूँ कि इस और इस संख्या का भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, इस और इस संख्या अगर आपने गलत कॉमन लिया होगा तो ये दोनों संख्याएं कभी भी आपस में बराबर नहीं आएगी, यानी वापस आप कॉमन नहीं ले पाएंगे। अब वापस से देखो एक्स प्लस वाई यहाँ भी आ रहा है, एक्स प्लस वाई यहाँ भी, आप कहेंगे सर प्लस के अंदर भी है, एक्स प्लस वाई वापिस से कॉमन आ रहा है, तो दोनों में एक्स प्लस वाई उठा लिया। यहाँ पे क्या बचा? एक्स प्लस 8, यही बचाना साथियों। आप कहेंगे जी हाँ यही बचा एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस 8, तो साथियों यही हमारा आंसर हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, पार्ट सभी इजी है, लेकिन मेन उद्देश्य है कि आपने समझा है या नहीं। देखो एक्स स्क्वायर, मैंने दो का जोड़ा बनाया, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स बच गया प्लस एक वाई बच गया। फिर ये से मैंने इन दोनों में से 8 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई बचा। अब वापिस से देखो इसमें भी एक्स प्लस वाई और इसमें भी एक्स प्लस वाई आ रहा है। दोनों में अगर जब भी आप करें तो वापिस आपका क्या आना चाहिए? कॉमन आना चाहिए दोनों संख्या में, ठीक है। और वापिस से कॉमन आए तभी आपका वो डायरेक्ट सही होगा, ठीक है। चलिए और पार्ट करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखिए समझिए। सेकंड पार्ट कहता है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब इसके अंदर देखिए, आप इनमें से वही काम करना है, दो का जोड़ा बना लीजिए। आप ये देखिए कि इन दोनों संख्या में से क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन आने का मतलब होता है कि जो दोनों के अंदर संख्या हो उसी को हम बाहर उठा सकते हैं। जैसे कि यहाँ भी x थी, यहाँ भी x, तो हमने बाहर उठा लिया। वैसे ही ये बताओ कि मुझे इन दोनों में से क्या कॉमन है। एक बात बताना, मेरी बात अगर ध्यान से समझे हो तो आप,
देखिए यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 6 है। क्या 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 को 3 गुणा 5 नहीं लिख सकता क्या? आप कहेंगे सर लिख सकते हो। y माइनस 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 गुणा 2 नहीं लिख सकता क्या? 3 दूनी 6 ही तो होता है। देखिए मैं इसे लिख के बता रहा हूँ, प्लस 5y माइनस 2 ऐसे का ऐसा। क्या देखो 15 को 3 गुणा 5 नहीं लिख सकता क्या? 6 को 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ। ये मैंने इसलिए आपको लिख के दिखाया क्योंकि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, आपको नहीं दिखाई दे रहा था कि इसके अंदर भी 3 कॉमन है और इसके अंदर भी कॉमन है। और जैसे ही आपने किया तो आपको पता चल गया इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन आ गया। और एक अक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ से भी एक्स कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से? 3 तो आ ही गया। देखो मैंने कहा जो दोनों में संख्या होगी वही कॉमन आएगी। इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है। वाई इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो वाई को कॉमन नहीं लेंगे। तो अब ब्रैकेट लगा दो। अब क्या बच गया, 3 को तो ले लिया, वाई एक्स को भी ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, 5y माइनस यहाँ पे क्या बचा 2, ठीक है, प्लस यहाँ से देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा इन दोनों में से, एक कॉमन ले लो। एक कॉमन लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5y माइनस 2 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो वापस कॉमन आ रहा है ना, ये भी 5y माइनस 2 है और ये भी 5y माइनस 2 है। इसका मतलब हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। हम लिख सकते हैं कि वापस इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5y माइनस 2। और यहाँ पे क्या बचा, देखो ये कॉमन ले लिया इसमें से, यहाँ पे तो बचा 3x प्लस 1, यही बचा साथियों। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। इस तरीके से करना है। देखिए आपको नहीं दिखाई दे रहा था कि 15 और 6 में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आपको अपनी आंखों को सही तरह खोल कर यूज करना है। हम जानते हैं कि 3 पंजा 15 होता है, 3 दूनी 6 होता है। देखो किसी भी संख्या को कॉमन लेने का मतलब होता है उसमें उसी संख्या का भाग देना। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया, तो 3 को 15 में 3 का भाग दिया 5, तो 5 यहाँ पे लिख दिया। 6 में 3 का भाग दिया 2 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये बिल्कुल आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा साथियों, ठीक है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखिए थर्ड वाला पार्ट भी ऐसा का ऐसा ही है, बिल्कुल है इजी, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए पार्ट नंबर 3 हल करते हैं। ये आपसे वादा जरूर करता हूँ कि आपको लास्ट तक बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप बस लास्ट तक बने रहिए और मेरा आप बाकी का काम मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। अब आपको ये बताना है, इन दोनों में से हमने 2 2 का जोड़ा बना लिया। क्या बना लिया, इन दोनों को एक साइड कर दिया, इन दोनों को एक साइड कर दिया। आप ये बताओ कि इनमें से क्या कॉमन आ रहा है। आपने कहा कि सर x यहाँ भी है और x यहाँ भी है और दोनों में हो वही हमारा कॉमन होता है। तो मैं कहूँ कि यहाँ से x कॉमन आ गया, क्या बचा a प्लस बी। यहाँ पे माइनस है, अब देखो यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, माइनस कॉमन ले लूँ क्या मैं, क्यों लिया वो भी बताऊँगा। माइनस कॉमन ले लिया और y भी, क्योंकि देखो माइनस इसमें भी है और माइनस इसमें भी है, y इसमें भी है और y इसमें भी है। माइनस कॉमन ले लिया तो ये किसका बचेगा, सिर्फ a प्लस का बचेगा। और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ प्लस बचेगा और a प्लस बी। देखो वापिस से a प्लस बी और a प्लस बी कॉमन आ रहा है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया साथियों, बिल्कुल सही किया। a प्लस बी वापिस कॉमन आ गया, यहाँ से ये वापिस कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे माइनस y, और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है साथियों। आई होप कि अब आपको थोड़ी थोड़ी मेरी बातें समझ में आने लगी होगी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी इनका गुणनखंड ज्ञात करना है। जो ये लास्ट में कॉमन लेके जो आंसर आता है यही इसका क्या होता है, गुणनखंड होता है, यही इसका फैक्टर होता है। वापिस इसको अपने आप से गुणा करेंगे तो यही हमें संख्या मिलेगी, ठीक है। चलिए इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। 15 PQ, ठीक है, प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P। आप बताइए इसमें से क्या कॉमन ले। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब क्या बताइए, इन दोनों में से कॉमन ले या फिर इसमें से इसमें या फिर इसमें से इसमें से, आप बताइए किस में से कॉमन ले। अब देखिए वैसे तो आपकी मर्जी, आप किसी में से भी कॉमन ले सकते हैं। ये देखो यहाँ भी 15 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 15 कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा PQ प्लस 1, लेकिन यहाँ से हम क्या लेंगे,
देखिए मैं करके दिखाता हूँ, आप ऐसे करेंगे तो देखिए मैंने मान लो ऐसे कर दिया एक बार के लिए, यहाँ से मैंने 15 कॉमन लिया, 15 यहाँ पे क्या बचा पी क्यू प्लस 15 ले लिया, एक बचा, और प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे हम बताओ, कोई इलाज नहीं है, यही लिखना पड़ेगा 9q प्लस 25। और मैंने कहा जब आपको ये संख्या और ये संख्या वापस से कॉमन ना आए, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं घोटाला कर दिया है, इसका मतलब जो हम ये काम कर रहे हैं ये गलत कर दिया। तो अब आप कहेंगे सर मैं कैसे पता चलेगा, तो देखिए आपको थोड़ा सा अपना माइंड सेट इस प्रकार करना है, क्या करना है, माइंड सेट इस प्रकार करना है, जैसे कि मैं कहूँ 15 PQ है और 9Q है, ठीक है। देखिए इस 15 PQ को अगर 25 P में से भाग दे तो इसमें से देखिए यहाँ भी P आ रहा है और यहाँ भी P आ रहा है। देखिए अब एक मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं कहूँ कि सबसे पहले इन दो का जोड़ा बना दिया मैंने, इसका और इसका, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आपने कहा सर इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5, क्या 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 गुणा 3 लिख सकता हूँ, PQ प्लस 15 को एक बार 15 को भी लिख दो साथ में, 3 गुणा 5 प्लस 9 को क्या लिख दे 3 गुणा 3 और Q प्लस 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5। ये ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि आपको दिखाई दे कि क्या कॉमन है, ठीक है। और वैसे थोड़ा सा आप अगर इनको हल करने, आपको फटाफट ऐसे करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप डायरेक्ट बता सकते हैं इनमें से क्या कॉमन आ रहा है। अब देखिए मैंने कहा इसमें से और इसमें से कॉमन देखिए, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें P है, इसमें भी P है, यानी इन दोनों में से 5P कॉमन ले लूँ क्या, आप कहेंगे सर ले लो, 5P मैंने बाहर लिया, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 3Q और यहाँ पे क्या बचा प्लस 5, यही बचा साथियों। बताऊँ ऐसा क्यों किया हमने, दो दो का जोड़ा तो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमने जानते हैं दो दो का जोड़ा बनाया तो वापस से हमने जो कॉमन नहीं आ रहा इसका मतलब हमने घोटाला कर दिया। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट वाले में से कॉमन लिया और अंदर अंदर वाले बीच बीच वाले में से कॉमन ले लिया, वो अपनी मर्जी है, हमें दो संख्या में से कॉमन लेना जो आपको अच्छी लगे वो, लेकिन आपका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब इनमें से कॉमन बताओ क्या आएगा, आप कहेंगे सर 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, क्या कॉमन ले लो प्लस का 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 5 प्लस का 3Q, यही बचेगा साथियों। अब वापिस ही यही कॉमन आ रहा है, 3Q प्लस 5 हो चाहे 5 प्लस 3Q एक ही बात हो, 2 प्लस 3 5 होंगे और 3 प्लस 2 ही 5 होंगे, यानी इसको प्लस में आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। वापिस से क्या कॉमन आ रहा है 3Q प्लस 5 और यहाँ पे क्या बच गया 5P प्लस 3 और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको हल करना था। इसी तरीके से इसका लास्ट वाला अंतिम पार्ट करते हैं और हमारा ये एक्सरसाइज भी इसी के साथ क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा साथियों। क्या आपको समझ में आ रही है मेरी बातें जो मैं बता रहा हूँ? अगर आपको अगर दिल से पसंद आ रही है और यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ साथियों एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बता देना, इतना सा काम जरूर करना। v वाला पार्ट है कि z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। अब देखो इनमें से आप कहेंगे कि इसमें से क्या कॉमन ले, एक बात बताइए कि इसमें से मैं कॉमन ले लूँ क्या, इन दोनों का जोड़ा बना लूँ क्या? आप कहेंगे सर नहीं बनाना, क्योंकि इसमें z माइनस 7 आएगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है तो क्या कॉमन ले, इसका मतलब इन दोनों में से तो हमने जोड़ा नहीं बनाना है। तो अब ये देखो जिसमें z होगा उसी में से हम कॉमन लेंगे। तो देखो एक तो z यहाँ पे है और एक z यहाँ पे है, तो इस संख्या और इस संख्या में से हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे साथियों। आपको याद रखना है कि जो भी एक्स वाई जेड, जो भी आपको क्या मिले एक्स वाई जेड मिले वहाँ से कॉमन लेना है। पहले देखो z इसमें था z इसमें था, तो इन दोनों का आपस में से कॉमन लेंगे और यहाँ पे 7 है यहाँ भी 7 है, ठीक है। पहले आपको हमेशा उसको वरीयता देनी है जिसमें जो एक्स वाई जेड जो भी संख्या हो वो उनमें से मिले, पहले उनमें से कॉमन लेना है। तो मैं कहूँ कि इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है z, तो यहाँ पे क्या बचा z इसमें से कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, z इंटू 1 माइनस एक्स वाई। ओके साथियों समझ गए मेरी बात। देखो यहाँ से z उठा लिया, यहाँ पे से क्या बचा 1, माइनस है तो माइनस, यहाँ से z उठा लिया तो एक्स वाई बचा। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ। मैं कहूँ कि यहाँ से क्या उठा लूँ मैं, प्लस का 7 कॉमन उठा लूँ,
7 कॉमन उठा लूँ साथियों, इन दोनों में से क्या उठा लूँ, 7 कॉमन उठा लूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा साथियों, माइनस का 1 प्लस का एक्स वाई, यही बचेगा, यही बचेगा साथियों। देखिए अब देखिए माइनस का 1 प्लस एक्स वाई है, इसको क्या मैं देखो माइनस का 2 प्लस का 3, इसका उत्तर कितना आता है, 1 आएगा। अगर मैं ये कर दूं 3 माइनस 2 तो भी उत्तर आएगा, यानी आगे पीछे लिख सकता हूँ ना, तो x प्लस वाई माइनस 1 लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों, एक ही बात है, x प्लस वाई माइनस 1। अब वापिस देखो, सॉरी साथियों थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। देखो यहाँ से क्या कॉमन ले लो आप, माइनस का कॉमन ले लो, माइनस का 7 कॉमन ले लिया, माइनस का 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, और ये प्लस है, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई बचेगा। अब वापिस देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 1 माइनस एक्स वाई है, यहाँ भी 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे क्या है z माइनस 7, और यही पहले साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो मैंने कैसे किया साथियों, वापस से बता रहा हूँ, देखो मेरी बात को, मैंने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट में से z कॉमन ले लिया, ठीक है सर आपने ले लिया, ये बात हमें समझ में आ गई। यहाँ से z कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बचा, फिर माइनस था हमने माइनस डाल, यहाँ पे क्या z कॉमन ले लिया तो एक्स वाई आया, ठीक है इतना समझ में आ गया सर। उसके बाद क्या किया आपने, मैंने यहाँ इन दोनों संख्या में से एक तो माइनस कॉमन ले लिया, और इसमें भी 7 था इसमें भी 7 था, एक 7 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो -7 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे -7 ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ प्लस का 1, ठीक है, और यहाँ पे प्लस था तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, माइनस आएगा, याद रखना। देखो चिन्ह बदल जाएगा, अगर आप यहाँ से प्लस कॉमन लेते तो प्लस ही बचता, लेकिन अगर माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस एक्स वाई, वापिस क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे बचेगा z माइनस 7, ठीक है, और ये हमने लिख दिया साथियों। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर प्यारे साथियों आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिला हो और आपको वीडियो अच्छी लगी और दिल से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। और आज इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट सॉल्यूशन हो गई है, और कल के नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 को हल करेंगे और नई किताब नए सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो साथियों आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता तो है नहीं। तो साथियों मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसी तरीके से हमारे साथ मैथ पढ़ना चाहते हैं किसी भी कक्षा का, तो आज ही हमारी यूट्यूब चैनल मैथ की आवाज़ को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे वादा करता हूँ अगर लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए तो मैथ के अंदर आपको एक ऐसा होनहार छात्र बना दूंगा कि आप अपने आप को में सोच नहीं सकते कि आप वही हो, ठीक है। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस को ज़ोरों शोरों से तैयार रखना और मेहनत करते रहना जब तक कि हमें मंजिल मिल ना जाए। जय हिंद, जय भारत।